जीन्स, यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? सिया और सुजल एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और सिया अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने सजोए सुजल के घर आ गई। सुजल एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। सुजल के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन पूजा थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। सुजल को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर सुजल की माँ बहुत ही संकीर्ण विचारों व गुस्से वाली महिला थी। दूसरी तरफ उनकी बहू सिया खुले विचारों की लड़की थी, पर फिर भी वो सुजल के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। सुजल की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई सिया ने सुजल के परिवार के रीति रिवाजों के अनुरूप ही रहना शुरू किया। सुजल की माँ अपने रूढ़िवादी विचारों के कारण चाहती थी कि वह साड़ी ही पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। सिर्फ ऑफिस जाते समय वह सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छीटाकशी ना करें। परिवार में सिया के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी सिया। शादी के कुछ महीनों बाद सिया एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स या कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी। एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। सिया को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहू नहीं पहनती, कहकर सिया की सास ने बात काट दी। सिया दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहन के ऑफिस गई। उस दिन सिया की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। सिया अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते थे, तो सिया को भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न पहने। सुजल के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। सुजल भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। सिया को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी हैं और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मारकर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। सिया की शादी को कई महीनों बाद सिया की ननद पूजा अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहनकर ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होकर बोली, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तू बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही है, बहुत ही फिट मेंटेन। कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम, बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा ये ड्रेस। सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। सिया भी खड़े हो सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग ही रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख पूजा ने सिया से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया, देखा बहुत ही आराम मिलता है, देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी पूजा ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैंने पहनी थी आपको अच्छा लग रहा है, तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू कहाँ पहनती हैं जीन्स टॉप। सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है, जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जीन्स टॉप भी कपड़े हैं, इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में ये पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती, आप भी भाभी को पहनने दो, अभी आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोगों का क्या, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने पूजा की बातें सुन दबे मन से उसकी बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। कह पूजा ने अपनी लाई हुई ड्रेस सिया को पकड़ा दी। अगले दिन सिया पूजा कर दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई।
सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ ये आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ऊपर ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते और वह कुछ समझाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई, पूजा ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ पूजा, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, कह के सिया और पूजा को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही सिया बोली, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पूजा दीदी। कितना सुखद लगता है जब ससुराल में इतना सकारात्मक माहौल मिलता है। अगर बहू और बेटी शब्द को साइड कर एक ही दृष्टि से देखेंगे तो समाधान स्वतः ही मिल जाएगा और कोई भी पक्ष असंतुष्ट नहीं रहेगा। एक ही मंत्र है, अगर घर में हमारी बहू सुखी है तो कहीं हमारी बेटी भी खुश रहेगी, क्योंकि बेटियां ही किसी के घर की बहू बनती हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।